पर मैंने अपने पिवट टेबल के ऊपर अपने डाटा सेट को जो है वो ऑर्गेनाइज कर लिया है, या अपने डाटा सेट को यहाँ पर मैंने देख लिया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि डिफरेंट ऑर्डर्स के अंदर मैंने आपको दिखाया था कि जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास एनालिसिस के अंदर फील्ड लिस्ट की ऑप्शन है, ये आपके पास ओपन हो जाएगी और आप इसके ऊपर फर्दर वर्किंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। आज हम इसी पिवट डाटा को थोड़ा सा और मॉडर्न करते हैं। मैं यहाँ पर मूव करता हूँ, यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन नज़र आ रही है इंसर्ट स्लाइस की। इंसर्ट स्लाइसर पे आपने क्लिक करना है ताकि आप स्लाइसर्स की शक्ल में देख सकें। तो देखने में डाटा बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने यहाँ पर देखा था। तो मैंने यहाँ पर बेसिकली ऑन कर लिया एक डाटा जिसका नाम मैंने रखा है, यानी फील्ड ऑन किया है, जिसको मैं कह रहा हूँ रीजन। मैं रीजन सेलेक्ट कर लेता हूँ और एक मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ प्रोडक्ट्स, और एक मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जनाब क्या एम्प्लॉई नेम। सो जस्ट सेलेक्ट दीज थ्री स्लाइसर्स मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए। जैसे आप ओके करेंगे तो आपके पास आपका दूसरा बॉक्स जो है वो ख़त्म हो जाएगा और आपके पास इस तरह से स्लाइस बने हुए नज़र आ जाएंगे। इंटरमीडिएट ऑफिस के हवाले से स्लाइसर के ऑप्शन को भी फिल्टर के हवाले से डील किया जाता है। कैसे डील करेगा ये आपको याद है जब मैंने लास्ट टाइम फिल्टर किया था। आई जस्ट शो यू के बाइंडर, डेस्क, पेन सेट और पेंसिल्स आपके पास मौजूद हैं। तो यहाँ अगर आप देखें तो सेम प्रोडक्ट आपको इस तरह से ड्रॉप डाउन के बजाय एक लिस्ट में नज़र आ रही हैं। सो आई जस्ट मेक इट अ बिट स्मॉल। याद रखिए सीख बार नहीं, मेरी कोशिश होगी कि आए। नेक्स्ट वन मैंने कहा जी एम्प्लॉयज़ थे, सो वी हैव द इस्मान, सना एंड लॉट्स ऑफ अदर एम्प्लॉयज़। सो आई जस्ट मेक इट अ बिट स्मॉलर इन साइज, सो आई मेक इट लाइक दिस। ओके, थोड़ा सा बड़ा कर ले। ओके, नेक्स्ट वन वी हैव द वन जो कि मैंने यहाँ पे देखा मेरे पास, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो ये एम्प्लॉयज़ के नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ थे, मैंने इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लिया। तो आपने डाटे की जो डिस्क्रिमिनेशन करनी है तो आपने फील्ड नेम में भी इसको अरेंज कर लिया। एंड थर्ड वन हमारा रीजन था, तो मैं यहाँ पे इसको रीजन के मुताबिक जो है वो एडजस्ट कर लेता हूँ। तो 3 रीजन्स थे, आपको याद होगा, और कुछ एम्प्लॉयज़ थे आपके। थोड़ा समरी शॉर्ट करते हैं। ओके, आप इनको प्योरीफाई कर सकते हैं डाटे के साइज के हवाले से। कलर आप इसको सिलेक्ट करेंगे, आपके स्लाइसर की ऑप्शंस आ जाएंगी। आप कहते हैं इस पे रेडिश ले लें एंड प्रोडक्ट नेम शुड बी ग्रीन, आई लव दिस। सो मेरे पास ये 3 कॉम्बिनेशन आ गए। अब जरा आप मेरे डाटे को देखिएगा कि पिवट टेबल का कमाल क्या है। अब वो जो आप यहाँ से एक एक मैनुअली जाके वर्किंग करते थे, अब जस्ट आप कह दें कि मुझे सिर्फ सेंट्रल में इन तमाम एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्ट देखनी है, तो आप देख सकते हैं कि सेंट्रल में आपके पास जो एम्प्लॉयज़ की सेल्स हैं वो आ गई हैं। याद रहे ईस्ट में ये कम है, वेस्ट में जो है इससे भी कम है। सो आई जस्ट सेड सेंट्रल में मैं ये स्पेसेस देख रहा हूँ। अब अगर आप देखें इसके अगेंस्ट हुआ क्या है कि जैसे मैंने सेंट्रल पे क्लिक किया तो आपके बाकी स्लाइस के अंदर ये आपके ब्लॉक खत्म हो गए हैं, यानी इनका कलर लाइट हो गया है जबकि इनका कलर डार्क होता है। इसका मतलब ये है कि इन एम्प्लॉयज ने जो नीचे हैं इन्होंने बेसिकली सेंट्रल रीजन में कोई सेल्स नहीं की। अब मैं कहता हूं कि किसी एक एम्प्लॉय की सेल देखनी है, सो आई जस्ट क्लिक ऑन काशिफ। सो यू विल सी द काशिफ का डाटा है नकाश, उमर, सादिया, या आप किसी का भी डाटा जो है वो इस तरह से देख सकते हैं। और आपको पता है कि कस्टम सिलेक्शन कंट्रोल के साथ की जाती है, कंटिन्यूस सिलेक्शन जो है वो शिफ्ट के साथ की जाती है। आप इस तरह से अपने पास अपने स्लाइसर्स को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं और उसका डाटा देख सकते हैं। देन काशिफ, नकाश, उमर और सादिया की सेल्स में इन्होंने बाइंडर कितने सेल किए हैं तो ये उसकी डिटेल आ जाती है। डेस्क कितने सेल किए हैं, पेन कितनी सेल्स किए हैं, एंड पेंसिल्स कितनी सेल किए हैं, तो ये मेरे पास यहाँ पर मुझे दिखा रहा है। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ सादिया का डाटा जो है वो यहाँ आपको नजर नहीं आ रहा, क्योंकि सादिया ने सेल्स तो की है सेंट्रल में, बट प्रोडक्ट वाइज जो है हमारा डाटा जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं हुआ, दैट्स वाई। अब ये देखें सिर्फ पेंसिल की सेल्स आ गई हैं। तो आपने यहाँ देखा कि आपके जो फिल्टर्स हैं वो स्लाइसर्स के अंदर आप मैनुअली भी लगा सकते हैं। यानी आज से पहले ओल्ड स्टाइल ऑफ फॉर्मेट था कि हम यहाँ पे जा जाके क्लिक करते थे, एक एक चीज को अरेंज करते थे, बट वी कैन यूज स्लाइसर और इसकी मदद से आप कोई भी ऑप्शन जो है वो अपने डाटे पर ज्यादा बेहतर तरीके से जो है वो यूज करके देख सकते हैं।
सो स्लाइसर्स को एनालिसिस करने के लिए, फिल्टर करने के हवाले से जो है वो रिकमेंड किया जाता है। सो दीज आर द वन जो कि आपको यहाँ पे नज़र आते हैं। अगर आप इस पर डिज़ाइन पे आते हैं तो मेरा ख्याल है ये सिंपल ऑप्शंस हैं, आई डोंट नीड कि आपको इसको देखें। अब अगर थोड़ा यहाँ देखें तो इनके मुझे सब टोटल्स चाहिए। मैं कहता हूँ ब्लैक रो अगर कोई आती है, इंसर्ट ब्लैक लाइन आफ्टर ईच आइटम, यानी जहाँ आइटम आती है उसके बाद एक लाइन जो है वो ब्लैंक शो करेगा। अब अगर आप देखें तो आप इसकी फॉर्मेटिंग में ब्लैंक क्योंकि ऑलरेडी है ही नहीं है तो इसलिए मुझे शो ही नहीं कर रहा। तो मैं कहता हूँ नहीं, रिमूव ब्लैंक, आप रिमूव ब्लैंक लाइन करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। मैं रिमूव ही कर देता हूँ। रिपोर्ट का लेआउट है शो कॉम्पैक्ट फॉर्म, कॉम्पैक्ट फॉर्म मैं ऐसे करता हूँ, सारा डाटा दिखाता हूँ। अब आपका डाटा जो है वो कॉम्पैक्ट फॉर्म की शक्ल में, अगर आप इसे आउटलाइन बिटवीन्स आउटलाइन की शक्ल में देखना चाहते हैं, और अगर आप कहते हैं नहीं सर हम इसको टेबल्स की शक्ल में, तो आप देख सकते हैं रोज और कॉलम्स की शक्ल में आ रहे हैं। रिपीट ऑल आइटम लेबल्स, अगर आपके पास आइटम्स बार बार यूज होंगी तो उसके लेबल रिपीट होंगे, और अगर डू नॉट रिपीट ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। देन आई डोंट वांट, कोई भी टोटल नहीं चाहिए, ऑफ रो एंड कॉलम टोटल। सो आपका सिर्फ डाटा आपको यहाँ नज़र आ रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि रो और कॉलम का जो टोटल है ऑन रोज एंड कॉलम्स, रोज और कॉलम्स को ऑन किया है, आपके पास इनके टोटल्स अवेलेबल हुए हैं। आप कहते हैं नहीं सर मुझे ऑफ रोज एंड कॉलम्स नहीं चाहिए, ऑफ कर दें। ऑन जस्ट रोज करनी है तो सिर्फ रोज को, यानी रोज का टोटल आपको नज़र आ रहा है। और अगर आप सिर्फ कॉलम्स का टोटल करना चाहते हैं तो आप ग्रैंड टोटल से जाकर ऑन कॉलम ओनली आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ से ग्रैंड टोटल खत्म हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आप पाइवेट के अंदर आपको एनालिसिस और डिज़ाइन में कितनी आसानी के साथ चीज़ें मिल जाती हैं और आप उनके ऊपर कोई भी वर्किंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। डू नॉट शो सब टोटल्स, मैं ऐसे करता हूँ, ग्रैंड टोटल्स ऑन कर लेता हूँ, बोथ ऑन कर लिए मैंने। मैं कहता हूँ शो ऑल सब टोटल्स एट द बॉटम ऑफ द ग्रुप। अभी हमने क्योंकि कोई ग्रुप ऐसा डील नहीं किया हुआ, अगर आपने कोई ग्रुप बनाया होता तो फिर ये आपको उसके मुताबिक आपकी वर्किंग शो करता। मसलन ग्रुप कैसे बनाते हैं, जैसे सेलेक्ट दिस, मेरे पास मैंने यहाँ डाटा को सिलेक्ट किया, आपको याद होगा कंट्रोल 8 आप कंट्रोल 8 प्रेस करते थे और आपकी वर्कबुक पर आपको आउटलाइन में जाने के लिए कहता था। तो यहाँ आपके पास जो है वो ग्रुप्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। आप डाटा में जाते हैं, आप कहते हैं कि उस्मान और सादिया, हम ऐसे करते हैं 3, इन 3 का एक ग्रुप बना देते हैं, आई जस्ट मेक अ ग्रुप। और आपने कहा कि इन तीनों का ग्रुप आ गया है, उसमें आपने उस्मान, सना और साजिद को ग्रुप कर दिया है। मैं ऐसे करता हूँ, इसको अलग कर लेता हूँ, इन 3 को अलग कर लेता हूँ और इन 5 को अलग कर लेता हूँ। जस्ट क्लिक ऑन द ग्रुप, आपने ग्रुप बना दिया, ठीक है। तो अब आप प्लस दबाएं, देखिए आपके सारे ऑब्जेक्ट जो जो सिलेक्ट थे, जहाँ जहाँ सिलेक्ट, सॉरी मैंने इकट्ठा ही ग्रुप बना दिया, एक मिनट ठहरिएगा, मैं इन 3 का ग्रुप बनाता हूँ, ये चले 2 ग्रुप बनाते हैं, यहाँ तक ग्रुप बना देते हैं। आपके पास ऑप्शन है ग्रुप करना है या ऑटो ऑफलाइन करना है। मैंने कहा ग्रुप पे क्लिक किया, ये मेरा एक ग्रुप बन गया। इसी तरह मैंने नकाश, काशिफ, इकरा, हसन और अली को सिलेक्ट किया, अकबर को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, सॉरी आई जस्ट क्लिक नकाश, काशिफ, इकरा, हसन, अली और what I do wrong, I just select नकाश, इकरा, हसन, अली एंड अकबर, इनको मैंने सेलेक्ट किया एंड मेक इट अ ग्रुप। मैं इनका एक ग्रुप कर देता हूँ। अब आप देखें कि अब जो वर्किंग आपको नज़र आ रही है वो ग्रुप 1 है, ये मेरा पहला ग्रुप था जो कि मैंने ग्रुप में एडजस्ट किया। ये अब आपके पास पहला ग्रुप जो है वो इस तरह से आपके पास अरेंज हुआ। आप अपने ग्रुप के 2 ग्रुप आपने एम्प्लॉयज़ के नेमों के बना लिए हैं। आप पहले ग्रुप का डाटा देखना चाहते हैं, उनका सब टोटल देखना चाह रहे हैं, वो आपको नज़र आ रहे हैं। आप कहते हैं नहीं सर मैं दूसरे ग्रुप के ऊपर वर्किंग करके उनके सब टोटल डील करना चाहता हूँ, तो आप इस तरह से देख सकते हैं। सो अगर आप वो करें तो यहाँ पर हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंटली हमें जो ऑप्शंस हैं वो बड़ी मिल रही हैं और आप इनके ऊपर बड़े अच्छे तरीके से जो है वो वर्किंग या एनालिसिस जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, जो भी आप यहाँ पर डील करना चाहते हैं। सो जस्ट क्लिक ऑन एनालिसिस, आपने यहाँ पर देखा तो आप अपनी वर्किंग कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं नहीं सर मैं डाटा में ग्रुप्स के अंदर मजीद एक्सप्लोरिंग करना चाहता हूँ तो ऑटो आउटलाइन कर दे, आप देख सकते हैं कि ये आउटलाइन आ गई है। और अब वही शॉर्टकट की जो हम डील करते थे कंट्रोल 8 वाली, कि आप कंट्रोल 8 आप दबाएंगे तो वो आपको बता देगा कि आप अपनी आउटलाइन को ग्रुप या अनग्रुप करके भी देख सकते हैं। सो यू कैन मैनेज द थिंग्स, आप यहाँ पर अपने डाटे को ग्रुप और अनग्रुप करके व्यू करवा सकते हैं। जूम करके मैंने आपको दिखा दिया है, माइनस करके आप ग्रुप को हाइड या शो भी
कर सकते हैं। सो मैं इसको दोबारा अनग्रुप करना चाहता हूँ, आई जस्ट क्लियर आउटलाइन, आप इस पर क्लिक करते हैं, आपकी आउटलाइन जो है क्लियर हो जाती है। आप कहते हैं नहीं सर ग्रुप को ही तोड़ दें, तो आपने यहाँ जाकर ग्रुप को ही तोड़ दिया, ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी। सो जस्ट रिमूव, क्लिक आउट, खत्म किया, आपका डाटा अपनी नॉर्मल हालत में वापस आ गया। याद रखिएगा सब टोटल ऑप्शन के लिए आपके पास एक फार्मूला भी डील होता है, इक्वल सब टोटल मैंने सम पे क्लिक किया और 9 इसके लिए इसने फार्मूला चूज कर दिया, फंक्शन के नेम में 9 आ गया, कोमा। अब जिन वैल्यूज को आपने सम करना है, जस्ट गो देयर एंड सिलेक्ट दिस वैल्यूज बाय जस्ट ब्रैकेट क्लोज करने पर आपका सब टोटल जो है वो आंसर आपको रिटर्न कर देगा। आप देख सकते हैं कि ये मैनुअल तरीका था, बट वी आर डूइंग थिंग वेरी इजीली। आप एडवांस पर जब डाटा बहुत ज़्यादा होता है तो फिर हम अपने से फार्मूले लगा कर तजर्बा करने की बजाय पिवट को प्रेफर करते हैं कि आप इसकी मदद से अपनी वर्किंग जो है वो परफॉर्म करें। नाउ मूव ऑन, थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करते हैं। याद रखिएगा, मैं उम्मीद करता हूं कि अब ये तमाम ऑप्शन जो आपके पास एनालिसिस के अंदर हैं, इन्हें आप देख सकते हैं और वर्किंग कर सकते हैं। आप अपने पिवट टेबल को किसी और शीट पे मूव करना चाहते हैं, वो भी आपकी मर्जी है, और किसी और जगह पर लेके जाना चाहें तो आप वहाँ भी लेके जा सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ डाटे को मूव कर दिया है, तो अब मेरा डाटा नई जगह पर जो है वो आ चुका है। मैं पिवट के ऊपर फील्ड को ऑन कर लेता हूँ, पिवट में रखते हुए यहाँ मेरा डाटा आ रहा है, मैं इसको डायरेक्ट चार्ट में लेके जाना चाहता हूँ। सो आई जस्ट क्लिक ऑन दिस, मैंने यहाँ से चार्ट पे क्लिक किया, तो कौन सा चार्ट जो है वो आप बनाना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ जाके लाइन चार्ट को सिलेक्ट किया बाय प्रेसिंग ओके। सो यू विल सी अ लाइन चार्ट इज देयर, सो दैट चार्ट इज कॉल्ड पिवट चार्ट। अब आपके पास प्रोडक्ट की डिटेल है, आप कौन सी प्रोडक्ट देखना चाह रहे हैं, सिर्फ बाइंडर की, आपने कहा सिर्फ बाइंडर डिटेल्स आ गई हैं। अगर आप अपनी प्रोडक्ट के अंदर साथ में पेंसिल्स भी देखना चाह रहे हैं, सो दीज आर द टू, इधर कोई सेल्स नहीं है इन लोगों की, वो आ गया। आप सम ऑफ द यूनिट शो कर रहे हैं, आप सेंट्रल रीजन सिर्फ देखना चाहते हैं या तमाम रीजन देखना चाहते हैं, यू कैन चूज दिस चार्ट लाइक दिस। आप किसी स्पेसिफिक का चार्ट देखना चाह रहे हैं, उस्मान और सादिया को कंपेयर करना चाह रहे हैं, तो यू विल सी कि मेरे पास जो उस्मान का वर्कआउट है, ये चार्ट है, वो शो करवा रहा है कि उसकी सेल्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सादिया के। और आप लेजेंड की में देख सकते हैं कि बाइंडर की सेल में भी उस्मान की सेल्स ज़्यादा है और पेंसिल्स की सेल में भी उस्मान की सेल्स जो हैं वो सन्ना की निस्बत जो है वो आपको ज़्यादा नज़र आती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पिवट का आइडिया मैंने आपको काफ़ी हद तक दे दिया है और अब आप इसके ऊपर वर्किंग करेंगे। अब अगर आप वापस आ जाते हैं अपनी शीट के ऊपर, जिस शीट से हमने पहले काम कर रहे थे, सो आई जस्ट सेट सेंट्रल काशिफ की सेल्स देखना चाहता हूँ, तो आई जस्ट गो टू माई चार्ट। आप जैसे ही अपने चार्ट के ऊपर वापस जाएंगे, सो वी आर मेकिंग दर्स, मैंने यहाँ पर वर्किंग कहाँ रखी थी, ये शीट 1 पे। तो इसके दोनों के अंदर वो आपको इसका जो चार्ट है, यानी काशी का खाली डाटा जो है वो आपको यहाँ दिखा रहा है, क्योंकि चार्ट तभी बनेगा अगर दो कम से कम लोग होंगे। तो आई जस्ट गो देयर टू दिस डाटा सेट एंड सेलेक्ट नकाश के साथ चले, काशिफ को कंपेयर कर लेते हैं। तो जैसे मैंने इसको नकाश के साथ कंपेयर किया, मेरे पास मेरी जो वर्किंग है वो कुछ इस तरह से आ गई। आप देखें चार्ट के ऊपर, तो इन दोनों को वो यहाँ पर मेरे पास कंपेयर कर रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पिवट आपको काफ़ी क्लियर होगा। फिर भी फर्दर अगर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, या यूट्यूब वाले जो है वो यूट्यूब कमेंट में लिख सकते हैं। तो यहाँ तक कोई बात अगर पूछने वाली है तो पूछ लें।